भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यह देश के हितों को ध्यान में रख के होगा या किसी के वर्ग के ध्यान में रख के होगा। यह डर जो है, यह सत्ता पे काबिज रहने का डर जो है, यह सत्ता पे बैठे रहने की बीमारी ने इस देश को घुन लगा दिया है। ये जो लोग इस बात पे कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, तो फिर अपना नाम गधा क्यों नहीं रख लेते। आप कहते हैं कि जो जाहिल पंचर जोड़ने वाला मुसलमान है वो दंगाई होता है। मैं कहता हूं इस देश को इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मुसलमान से खतरा है। अभी 3 दिन पहले इन डर लगने वाले लोगों के चेहरों से मुखौटा बाहर आ गया। इनको डर नहीं लग रहा था, इनको अपना एजेंडा चलाना था, क्योंकि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री आज भी आपके पड़ोसी मुल्क का एक आदमी चलाता है। 26/11 की डेट आप लोगों को याद है। 26/11 भी इलेक्शन से पहले हुआ था, पुलवामा भी इलेक्शन से पहले हुआ था। और आपके देश के लोग क्योंकि खुद तो हरा नहीं पा रहे थे मोदी को, तो गए थे पड़ोस में। आप सबने टेलीविजन पे देखा होगा, कह रहे थे कि हम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। तो वो मदद कर रहा है, तो उसने मदद की इनकी। उस मदद के तहत पुलवामा हुआ। लेकिन लोगों को यह गलतफहमी थी, यहां वालों को वहां वालों को भी, कि पुलवामा होगा, नरेंद्र मोदी का जो गिराफ है, जो ही मैन की इसकी पोजीशन है, इलेक्शन का दौर होगा, ये कुछ एक्शन करेगा नहीं और ये टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आपके देश में कौन सत्ता पे बैठेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग यहां और दूसरे देशों से उनके संबंध इस बात को तय कर रहे हैं। इस देश में भारत और इजराइल के संबंध थे। कैसे संबंध थे आप सबको पता है कि उन संबंधों को रखा तो गया लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा कि सार्वजनिक करने से हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो नाराज हो जाएंगे। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यह देश के हितों को ध्यान में रख के होगा या किसी के वर्ग के ध्यान में रख के होगा। या भारत की श्रीलंका के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए, यह तमिलनाडु तय करेगा। बांग्लादेश के साथ क्या होना चाहिए, यह ममता तय करेंगी। तो आपने 25 साल से संबंध रखे, लेकिन सरकार ऑफिशियली मानती थी कि हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया। भारत का प्रधानमंत्री कभी इजराइल जाने में शर्माता था कि चले जाएंगे, हम तो वहां चले जाएंगे लेकिन यहां आने के बाद हम चले जाएंगे। यह डर जो है, यह सत्ता पे काबिज रहने का डर जो है, यह सत्ता पे बैठे रहने की बीमारी ने इस देश को घुन लगा दिया है। यह शख्स इजराइल गया और सारे फंक्शन इजराइल में ओपन हुए, सारी चीजें लाइव हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। दो ऐसा लग रहा था कि किसी कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए। और जब उनको बुलाया तो भी सार्वजनिक घुमाया। और जो 3 मूर्ति है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ये जो भारत में एक जगह है 3 मूर्ति, जहां प्रधानमंत्री का पहले निवास हुआ करता था, वो 3 मूर्ति को आपके इजराइल में एक शहर है हाफिया, और उस शहर को ऑटोनोमस एम्पायर से भारत की 3 रेजिमेंट ने, वो तीनों रेजिमेंट के जो मूर्तियां 3 मूर्ति पर लगी हुई हैं, वही 3 मूर्तियां हैं। उस रेजिमेंट ने उस हाफिया शहर को ऑटोनोमस एम्पायर से आजाद कराया था। यहां से सेनाएं गई थी। लेकिन हम इतने नामुराद लोग हैं कि जब तक विदेश में रहने वाले लोग आपको सुबह शाम धक्का दे दे के न बताएं कि तुम्हारे पूर्वज महान थे, हम मानने को तैयार ही नहीं थे। इजराइल के उस शहर के म्युनिसिपैलिटी ने उस जगह का नाम हाफिया चौक रखा, और उसके बाद वो वहां जो स्कूलों की किताबें हैं उसमें भारत की इन तीनों कैवलरीज जो हैं उनके गुणगान बताए गए, कोर्स में इंक्लूड किया गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने रिश्ते भी बनाए तो छुप के। तो इसके बदले में भारत सरकार ने क्या किया कि यहां से गए तो पहले तो यह हुआ था कि भाई ये जाएंगे तो फलस्तीन में सर जरूर झुकाना है, क्योंकि वहां नहीं झुकाएंगे तो ये अपना सर झुकाना छोड़ देंगे। तो वो गया नहीं, सीधा चला गया। उसके बाद जब वो आए तो उस 3 मूर्ति चौक का नाम अब 3 मूर्ति हाफिया चौक हो गया है।
इसको कहते हैं नैरेटिव बदलना। ये जो लोग इस बात पे कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, तो फिर अपना नाम गधा क्यों नहीं रख लेते? अगर नाम में नहीं कुछ रखा है तो गधा कुछ भी रखो ना भाई। नाम में बहुत कुछ रखा है। दिन भर अगर आप किसी ऐसे नाम को देखेंगे जिससे आप कुंठित होते हो, जिससे आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता हो, जिनको आज में आपको शर्म आती हो और आप गाली भी ना दे पाए, आप पत्थर भी ना फेंक पाए, तो आपकी जनरेशन कुंठित पैदा होती है। इसलिए भाग्यनगर में और हैदराबाद में फर्क करना सीखिए। रिकॉर्ड क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, छोड़ दीजिए। देश की मेजॉरिटी तय करेगी कि यहां का क्या नाम होना चाहिए। और जिस वक्त आप कहना शुरू करेंगे तो आवाज ऊपर तक जाएगी। इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप हैदराबाद कहेंगे तो हैदर अली आपके सामने आएगा, फिर उसका चरित्र आपके सामने आएगा। तो जिन लोगों का हीरो हैदर अली है वो तो 15 मिनट के लिए हटा रहे हैं, और आपका जो भाग्य था वो खराब हो गया है। अपने भाग्य से इसे जोड़ने में जो लोग ये कहते हैं कि नाम बदल जाने से कोई यहां भुखमरी बंद हो जाएगी, क्या बेरोजगारी बंद हो जाएगी, तो भाई इस नाम के होने से भी इस देश में कौन सी शांति स्थापित हो रही है? यहां तो हर चौराहे पे हैदर अली बैठा हुआ है। तो फैजाबाद का नाम बदला तो लोगों को समस्या हुई। मैं तो बार बार इस मंच से कहता हूं कि सरकार ये है आएगी वो आएगी, सरकार आती है जाती है। मैं कहता हूं एक दिन ये सरकार तय करे कि इस देश में जितने भी नाम हैं उसको एक रात में बदले। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़े कि हम प्रस्ताव पास करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जब वापस लौटे इजराइल से और हिंदुस्तान आए तो यह घटना आप सबने पढ़ी होगी। इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यह एक ऐसा शख्स है जो अरब और इस्राइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में मध्यस्थता कर सकता है। तो जिसको आप मुसलमानों का कातिल बताते हैं, जिसको आप कहते हैं मुसलमानों का खून इसने किया है, जिसके खिलाफ आप यूएनओ में जाते हैं कि इसको वीजा मत देना, ये वो तमाम मुनाफिक मक्कार उस दिन कहां मर गए थे जब राजीव गांधी ने दूरदर्शन पर आकर खड़े होकर के कहा, जनेऊ ऊपर डाल करके, कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो 3,500 सिखों का एक तरफा कत्ल जस्टिफाई किया। उसके खिलाफ कोई यूएनओ क्यों नहीं गया भाई? नहीं गया कोई। और जिनको जाना चाहिए था वो क्या कर रहे थे वो बताता हूं मैं आपको। 1984 में ये सब कुछ हुआ। 1985 में एक किताब लिखी गई। ये किताब किसी ऐरा गैरा आदमी ने नहीं लिखी। इस देश में एक परिवार जिस परिवार से भारत में वो राष्ट्रपति बने, उनके पिताजी विदेश मंत्री बने, कई और वजारतें मिली, गवर्नर बने, उनका बेटा जीवित है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, लॉ मिनिस्टर भी बना, विदेश मंत्री भी बना। उसने एक किताब लिखी है। बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उनके परिवार की 2 लड़कियों की शादी हिंदू में हुई है, खुद उन्होंने क्रिश्चियंस में की है। लेकिन किताब से ज़हन यह पता चलता है कि आपके बाप जाकिर हुसैन भी हों, सलमान खुर्शीद भी हों, खुर्शीद आलम खां भी हों, लेकिन जब आपने लिखा तो अपने अंदर की वो बिल्कुल सड़क छाप दंगाई एंटी हिंदू मानसिकता दिखाई आपने। एट होम द सागा ऑफ इंडियन मुस्लिम, उसको आप पढ़िए। उसके एक पन्ने पे ये लिखा गया कि जिस वक्त हिंदू सिखों को मार रहे थे, ये 85 में किताब लिखी जा रही है, 84 में हुआ है सब कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है। और उस किताब में लिखा गया कि जब ये हिंदू सिखों को मार रहे थे तो भारत के मुसलमान बहुत खुश था और बहुत संतुष्ट था, और इसलिए संतुष्ट था कि इन दोनों ने मिलकर 1947 में मुसलमान को मारा था।
यह मानसिकता है आपके देश के कानून मंत्री बनने वालों की, विदेश मंत्री बनने वालों की। आप कहते हैं कि जो जाहिल पंचर जोड़ने वाला मुसलमान है वो दंगाई होता है। मैं कहता हूं इस देश को इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मुसलमान से खतरा है, और ये बात साबित करता हूं मैं। इस देश में एक आदमी मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, भारत में का राजदूत रहता है ईरान के अंदर। ईरान में जो उसने कृत्य किया वो सबको पता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता है। वो आदमी भारत का उपराष्ट्रपति बनता है। मुझे नाम बताने की जरूरत है? उतरते ही उसको डर लगने लगता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, तो तुम सुरक्षित कैसे रहे? और कमाल देखिए, 1915 में और 16 में मुंबई में एक एक्टर को डर लगा और उसने डर अपने बीवी से कहा बेडरूम में हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन डर लगा, दूसरे दिन से फिर शुरू हो गए और आज तक तो कहीं गए नहीं। डर उनको लग रहा था, लेकिन जब उनको लगा कि हम जो आइकॉन है अपने समाज में, जब हमारी फिल्में लोग जो देखने जाते हैं उसमें मेजॉरिटी किसकी होती है नहीं होती है ये विषय नहीं है मेरा। आपने अपने आइकॉन होने का फायदा किस तरीके से कम्युनल एजेंडा चलाया कि आपने इस सरकार के खिलाफ कोई आपको एजेंडा खड़ा करना था, क्योंकि गरीब मुसलमान कहेगा तो उसकी बात सुननी जाएगी, लेकिन सोफिस्टिकेटेड मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ज्ञानी मुसलमान कम्युनलिज्म को कैसे सर्व करता है ये मैं मिसाल देना चाहता हूं। उनको डर लगा तो खबर बन गई पूरे देश में, सब चिंतित हो गए। लेकिन उनके डर के बाद जब उनका डर खत्म हो गया तो फिर जिंदगी वैसी चलने लगी। फिर लोगों को लगा यार कि कुछ और किया जाए, इसकी तो ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो अब तक 7-8 राज्यों में जीत रहा था, 20 राज्यों में जीत गया, तो हमारे डर से तो रुक नहीं रही है।